बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल वेल। आज हम जिस कंपनी का एनालाइज करेंगे वो है एजीपी। एजीपी जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसकी प्रोफाइल के मतलब थोड़ा सा आपको मैं बताऊँ तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को। और नेशनल कंपनीज़ में अच्छी कंपनीज़ में ये गिनी जा रही होती है। इस चीज़ में हम लोग जो चीज़ें जानेंगे वो ये है कि इसका जो हम हिस्टोरिकल डाटा, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखेंगे, अलॉन्ग विद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग RSI, एवरेज डायरेक्शनल मेथड एंड अदर मेथड जो कि 7 से 8 मेथड्स हैं। लेकिन सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका ओवरव्यू जानेंगे हम लोग जो मंथली बेसिस के ऊपर या इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं जा सकता, और जो ट्रेडर के लिए या फिर जो स्मॉल इन्वेस्टर या न्यू कमर्स है उनके लिए ये कंपनी से सूटेबल हो सकती है। तो होप यू आर फाइंड इस वेल कि ये कंपनी आपके ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी कि आप इसका डिसीजन जो है वो ले सकें। आपके जो अगर इसको आप अपने माइंड में रखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए नियर फ्यूचर भी इसको जो है वो इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड्स ना होने के बराबर है इसके एनालाइज पे आउट देती है 2% का डिविडेंड यील्ड जो है वो जो 2016 जो 2021 में 1.82 फाइनल जो पेमेंट इसने की थी ये इसकी यील्ड की आई थी, और 2020 में 2.73 और 2020 में 3.72 और अगस्त 19 में 2.27 मीन्स के 2.27 तक इसकी जो है यील्ड जो है वो आ रही होती है। अर्निंग्स की बात करें इसकी तो इसकी जो अर्निंग है आ रही है तो मार्च 22 के रिजल्ट्स नहीं आए। नवंबर 21 में अगर देखें तो 1.41 की अर्निंग पर शेयर थी और रेवेन्यूज जो थे 2.29 के आ रहे थे, और 1.41 के साथ जो इसके रेवेन्यूज हैं वो बड़े स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और 2020 में अगर आप देखें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर और जो इसकी रेवेन्यू से वो ऑलमोस्ट बिलो 1.6 बिलियन डॉलर से, लेकिन यही 2020 में जो दिसंबर में बढ़ के 2.2 बिलियन डॉलर तक ऑलमोस्ट जो है वो चले गए, और 21 में भी जो है वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक तकरीबन आप देखें तो ये तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की जो है ऑलमोस्ट ये कंपनी है जो कि कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। मीन्स के फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स इसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, 2 बिलियन तक की इसकी अर्निंग्स हैं। इसका फाइनेंशियल्स में हम देखें तो इसकी नेट इनकम जो है 2020 में 4.18 थी और 21 मार्च में 3.83 और नेक्स्ट क्वार्टर में 3.88 और जो सितंबर के क्वार्टर में 3.93 मीन्स के जो काफ़ी स्टेबल कंपनी है फाइनेंशियली भी इस वजह से देखें तो। हिस्टोरिकल डाटा में देखें हम लोग इसका जो मंथली अगर देखते हैं इसको हम कर लेते हैं जैन से लेके और जैन 22 से जी तो जैन 20 से और फेब 20 का हम लोग इसका डाटा देखें तो हाईएस्ट जो इसने इसके शेयर प्राइस गई थी वो 99.99 तक गई है और ओपन हुआ था 97 से, और लोएस्ट जो है 81 का इसने बनाया और माइनस में इसका 16 का जो है वो शेयर प्राइस जो है माइनस में चल रही थी चेंज जो इसमें आया है। अगर इसमें हम टेक्निकल में इसमें देखें तो टेक्निकली अगर हम मंथली बेसिस के ऊपर देखें तो स्ट्रांगली सेल की आ रहा है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा जैसे आपने देखा तो ये माइनस में इसका जो चेंज आ रहा था जो 100 से ऑलमोस्ट 81 तक आ गया। वीकली बेसिस के ऊपर भी स्ट्रांगली सेल आ रहा है, डेली बेसिस पे भी स्ट्रांगली सेल और आवरली बेसिस पे भी, क्योंकि अभी इसका शेयर है काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है। और इसके हम लोग इसको देखें डिफरेंट इंडिकेशन के हिसाब से तो पिवट पॉइंट के साथ भी जो फिबोनाची और क्लासिकल में इसका जो आ रहा है पिवट पॉइंट 81.99 और फिबोनाची में भी 81.99, तो मीन्स इसका जो ओरिजिनल लेवल है वो 81 तक जो अगर पिवट पॉइंट इसका आता है तो इस शेयर को जो है वो परचेज किया जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल जो है फर्स्ट आ रहा है 82 पे, 83 पे और 84 पे, ऑलमोस्ट दोनों में इक्वली चल रहा है, और सपोर्ट लेवल भी 81 पे, 80 पे और अगेन 80 पे थर्ड सपोर्ट लेवल जो है वो आ रहा है, तो दोनों में जो है वो सेम आ रहा है। फर्दर मोर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें सिंपल और एक्सपोनेंशियल में तो क्योंकि आप देख रहे थे 18% का माइनस चल रहा था, तो हर एक में जिसके ये सेल की कॉल आ रही है हर एक इंडिकेटर जो है उसको सेल के दे रहा है, और समरी में भी स्ट्रांगली सेल की कॉल आ रही है। फर्दर मोर हम देखें RSI भी हमें सेल की कॉल दे रहा है, स्टोर्स भी हमें सेल की कॉल दे रहा है, स्टोर 14 भी सेल की कॉल,
और एवरेज जो ATR जो है वो हमें हाईली वोलेटाइल बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ये हाईली वोलेटाइल है, एकदम से ऊपर भी चला जाता है और एकदम से नीचे। एकदम से मुराद की 1 या 2 रुपये की इन ए डे इसमें जो है वो कमी बेशी आ सकती है। तो हाईली वोलेटाइल है, इसको जो अगर आप देखें तो इसको स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है वो परचेज किया जा सकता है ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए आसानी रहे। ADR जो एवरेज डायरेक्शनल मेथड जो है वो भी इसमें सेल की कॉल दे रहा है और 69 पॉइंट तक जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें जो डायरेक्शन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और बाकी भी सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे सेल की कॉल देते हुए ओवरऑल जो न्यूट्रल 1 है और सेल की कॉल में 10 आ रहे हैं, स्ट्रांगली सेल की कॉल में काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक जो है वो माइनस में आया है। और इसकी जो पीरियड पॉइंट जैसे मैंने आपसे शेयर किया 81 तक आ रहा है। तो भी आपने ये लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर जो शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसमें जो इसका ओवरव्यू लें तो मैक्सिमम अगर हम लोग इसमें देखें तो मैक्सिमम था 2018 में। अगर देखें तो ये शेयर जो था ऑलमोस्ट चल रहा था एटलीस्ट नियर टू 95, लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक में आके काफ़ी ज़्यादा बिलो होगा, बिलो 60 चला गया। लेकिन एकदम से इसने पीक पकड़ी 2020 के जो स्टार्ट पे ये काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन फिर नीचे आके लेकिन एटलीस्ट ये जिसका जो लेवल बना 98 के अराउंड जो है वो इसका लेवल बना था। लेकिन अभी फ्राम जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो चलते हुए अभी ये 80 रुपीज़ तक जो है वो माइनस में चला गया है, सॉरी 20 रुपीज़ तक माइनस में चला गया। तो अगर आप देखें तो इसकी डे रेंज जो है वो भी एटलीस्ट 4 रुपये तक की जाए या 5 रुपये तक की चल रही होती है, इसलिए इसको हाईली वोलेटाइल में बोला गया है। 52 वीक्स की रेंज की देखें तो भी लो वेस्ट चल रहा है, 158 तक गया था, पूरे साल की बात करें तो 81 तक अभी आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा भी लो हुआ है। अगर कोई बंदा परचेज़ करना चाहे तो अभी इसको इस लेवल पे परचेज़ करके ताकि इसका जो काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इसको ले सकते हैं। और ये जो छोटा इन्वेस्टर है, जो न्यू कमर है, उसके लिए भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन क्योंकि हाईली वोलेटाइल है तो आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट AGP। होपफुली आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी होगी और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ और कंप्रीहेंसिव मैंने ट्राई किया कि आपको बताया जा सके, जिसकी बेसिस के ऊपर आप इस स्टॉक को जो है वो कंसीडर कर सकें ताकि आप इसको लेना चाहते या नहीं लेना चाहते। और अगर आपको कोई इसमें से कोई चाहते हैं कि न्यू कोई क्वेश्चन आपके इसके रिगार्डिंग है या आप इसके जो न्यू इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मतलब आप जानना चाह रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दी जा सके, ताकि जो कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन है AGP की और जिसके जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके मतलब भी आपको बताया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप अपने जो फ्रेंड्स एंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, लोग जो है स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो अपनी इनकम को और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।